सुबह के ठीक 8 बजे का समय था। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित बाजार में एक अजीब सी चहल पहल थी। गाड़ियों की भीड़, सब्जी वालों की आवाजें और लोगों की भाग दौड़ से हर तरफ एक अनूठा शोर गूंज रहा था। इसी शोर के बीच एक साधारण सी महिला ममता गुलाबी रंग की साड़ी पहने बाजार में घूम रही थी। वह इस जिले की नई डीएम थी, लेकिन सादे कपड़ों और बिना किसी सुरक्षा के होने के कारण उसे कोई पहचान नहीं पाया। ममता के लिए यह पल किसी सपने जैसा था। अपने सरकारी कामों की व्यस्तता के कारण उसे कभी फुर्सत ही नहीं मिल पाती थी कि वह बचपन के उन दिनों को फिर से जी सके जब वह बेफिक्र होकर बाजार में घूमती थी। आज उसने जानबूझकर सरकारी रुतबे को किनारे रख दिया था। उसके मन में एक ही इच्छा थी, अपने बचपन के सबसे पसंदीदा व्यंजन पानी पूरी का स्वाद लेना। एक ठेले के पास पहुंचकर उसने अपनी पसंद बताई। गोलगप्पे वाला ममता की आंखों में चमक देखकर मुस्कुराया और उसे एक के बाद एक तीखी मीठी पानी पूरी परोसने लगा। ममता हर निवाले के साथ अपने पुराने दिनों में खोई जा रही थी, जब न कोई पद की जिम्मेदारी थी और न ही जनता की उम्मीदों का बोझ। जैसे ही वह पानी पूरी का बिल चुकाकर आगे बढ़ी, उसकी नजर पास ही एक फल के ठेले पर पड़ी। एक महिला जिसका नाम कविता था, अपने फल बहुत करीने से सजाकर बेच रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल शोर मचाते हुए वहां रुकी। एक खाकी वर्दी में इंस्पेक्टर अर्जुन यादव ने हेलमेट उतारा। उसके चेहरे पर अहंकार और गुस्से का भाव साफ दिख रहा था। वह कविता पर चिल्लाया, अरे ओ बुढ़िया, क्या मैं तेरे लिए यहां खड़ा रहूं? जल्दी से मुझे 2 किलो आम और 1 किलो से दे 1 किलो सेब दे। कविता कांपते हुए खड़ी हुई। उसकी आंखें डर से भरी थीं, लेकिन वह चुपचाप इंस्पेक्टर की बात मानने लगी। आसपास के लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनका डर साफ था, जैसे वे जानते हों कि यह रोज की बात है। कविता ने डरते डरते फल तौलकर अर्जुन को दिए। ममता यह सब कुछ दूर खड़ी होकर देख रही थी। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वह शांत रही। फल लेने के बाद अर्जुन अपनी जेब में हाथ डालकर मुड़ा और बिना एक भी पैसा दिए जाने लगा। तभी कविता ने हिम्मत करके कहा, इंस्पेक्टर साहब, पैसे? अर्जुन ने घूर कर देखा। पैसे? तूने हिम्मत कैसे की मुझसे पैसे मांगने की? ज्यादा जुबान चलाएगी तो तेरा यह ठेला यहीं पलट दूंगा। कविता खामोश हो गई। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। अर्जुन के जाते ही ममता ने कविता से पूछा, बहन, उस इंस्पेक्टर ने तुम्हें पैसे क्यों नहीं दिए? कविता ने अपनी फटी साड़ी के कोने से आंसू पोंछते हुए कहा, बहन, यह इंस्पेक्टर ऐसा ही है। वह रोज आता है और फल ले जाता है, लेकिन कभी पैसे नहीं देता। अगर हम पैसे मांगते हैं तो वह धमकियां देता है और कहता है कि वह हमारा ठेला जब्त कर लेगा। हमारे लिए यह ठेला हमारी जिंदगी है। अगर यह चला गया तो हम खाएंगे क्या? हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? कविता की यह बात ममता के दिल को छू गई। एक पल के लिए वह अपना सरकारी परिचय देना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोका। वह समझ गई कि यह मामला सिर्फ एक इंस्पेक्टर का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का है। उसने कविता को हिम्मत दी और कहा, चिंता मत करो, मैं इस इंस्पेक्टर को सबक सिखाकर रहूंगी। तुम बस एक काम करो, यह ठेला एक दिन के लिए मुझे दे दो। कल मैं इसे खुद यहां लगाऊंगी और उस इंस्पेक्टर का इंतजार करूंगी। सुबह की हल्की ठंडी हवा में ममता ने एक कठिन निर्णय लिया। पिछली रात उसने घंटों सोचा था कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। उसकी बहन कविता ने लंबे समय तक अन्याय सहा था, लेकिन अब वह अन्याय ममता की आंखों के सामने सीधे उतर आया था। यह केवल कविता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हर उस गरीब की लड़ाई थी जिसकी मेहनत को ताकत और सत्ता के नशे में दबा दिया जाता है। ममता ने अपनी सरकारी गाड़ी को घर से काफी दूर खड़ा कर दिया। अगर वह गाड़ी में बाजार पहुंचती तो शायद लोग समझ ही नहीं पाते कि एक अधिकारी की आत्मा में जनता के लिए कितना दर्द छुपा है। उसने ठान लिया था कि वह वही रास्ता चुनेगी जो उसकी बहन रोज अपनाती थी। उसने अपने हाथों से उस छोटे ठेले को धक्का देना शुरू किया। ठेला भारी था और रास्ते में चढ़ाई भी थी। हर कदम पर उसके हाथों में दर्द बढ़ रहा था। पसीने की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थीं। उसके कपड़े गीले हो गए थे।
लेकिन उसके मन में जलती हुई आग ने उसकी थकान को तुच्छ बना दिया। वह बार बार अपने आप से कह रही थी, यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन अगर आज मैं हिम्मत हार गई तो मेरी बहन का संघर्ष और हर गरीब का हक हमेशा दबा रहेगा। कई मिनट की मशक्कत के बाद आखिरकार वह उस जगह पहुंची जहां कविता रोज अपना ठेला लगाती थी। लोगों ने उसे देखकर हैरानी जताई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी अधिकारी की बहन खुद ठेला लगाकर बैठी है। इंस्पेक्टर अर्जुन यादव की घमंड भरी एंट्री कुछ ही देर में मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह वही आवाज थी जिसे सुनकर रोज कविता का दिल कांप उठता था। इंस्पेक्टर अर्जुन यादव अपने रौब में बाजार में दाखिल हुआ। उसकी मोटरसाइकिल पर लगी लाल बत्ती और उसके चेहरे पर फैला अहंकार लोगों में डर भर देता था। उसने जैसे ही ममता को ठेले पर खड़ा देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह ठिठक गया और हंसते हुए बोला कि कविता कहां है। ममता ने बिना किसी डर के कहा कि वह कविता की बहन है और आज ठेला वही संभाल रही है। अर्जुन ने ममता को घूरते हुए मुस्कान के साथ कहा कि आज तो वह और भी सुंदर मालूम पड़ रही है। उसने आदेशात्मक अंदाज में कहा कि उसे 1 किलो आम और 3 किलो संतरे चाहिए। ममता ने बिना कुछ कहे चुपचाप फल तौले और थैले में डाल दिए। अर्जुन फल उठाकर जाने ही वाला था कि ममता ने दृढ़ स्वर में कहा, पैसे। यह सुनते ही अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके लिए यह शब्द बिजली की तरह थे। उसने गुर्राकर कहा कि तुम भी अपनी बहन की तरह होशियारी दिखा रही हो। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं रोज यहां से फल मुफ्त में ले जाता हूं। ममता ने शांत किंतु सख्त स्वर में कहा, हां, मैं जानती हूं कि आप इस इलाके के इंस्पेक्टर हैं, लेकिन इंस्पेक्टर होना आपको किसी गरीब की मेहनत का हक तक छीनने का अधिकार नहीं देता। इन पैसों से ही हमारे घर का चूल्हा जलता है। अर्जुन के भीतर का जानवर बाहर निकल आया। उसने अचानक हाथ उठाकर ममता के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की गूंज पूरे बाजार में फैल गई। लोग सहम गए। ममता थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, उसमें केवल निश्चय की आग थी। यह थप्पड़ उसके गाल पर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर पड़ा था। अर्जुन ठहाका लगाकर बोला कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए उसने ममता को धमकाया और बाजार से निकल गया, लेकिन जाते जाते उसे ममता की आवाज सुनाई दी, इंस्पेक्टर अर्जुन यादव, तुमने सोचा होगा कि यह औरत डर जाएगी, लेकिन अब मैं तुम्हें कानून की ताकत दिखाकर रहूंगी। ठेले को घर छोड़ने के बाद ममता सीधे थाने पहुंची। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसके हौसले उससे भी तेज थे। थाने का नजारा बेहद लापरवाह था। एक तरफ सिपाही ऊँघ रहे थे, कोई पान चबा रहा था तो कोई मोबाइल में व्यस्त था। कानून की रक्षा करने वाली जगह खुद ही लापरवाही और बेफिक्री का अड्डा बनी हुई थी। एसएचओ राकेश वर्मा अपनी कुर्सी पर आलस से बैठा था। उसके चेहरे पर अकड़ और घमंड साफ झलक रहा था। ममता ने सीधा जाकर कहा कि उसे इंस्पेक्टर अर्जुन यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। राकेश ने बिना सिर उठाए आलसी स्वर में कहा, पहले 3000 रुपये दो, तभी रिपोर्ट लिखी जाएगी। यह सुनकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से पूछा कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पैसे क्यों चाहिए। राकेश ने अकड़ते हुए कहा, यह हमारे थाने का नियम है। रोज गरीब औरतें आती हैं और नाटक करती हैं। अगर सच में रिपोर्ट लिखवानी है तो पैसे दो, वरना यहां से निकल जाओ। ममता समझ चुकी थी कि यह सिर्फ रिश्वतखोरी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का काला सच है। उसने तुरंत अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर दी और चुपचाप 3000 रुपए उसके सामने रख दिए। राकेश ने पैसे लेते ही पूछा, बताओ रिपोर्ट किसके खिलाफ लिखवानी है? ममता ने दृढ़ स्वर में कहा, इंस्पेक्टर अर्जुन यादव के खिलाफ। यह सुनते ही राकेश कुर्सी से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर गुस्से और डर का अजीब मिश्रण था। उसने ऊंची आवाज में कहा, अर्जुन यादव इस थाने का इंस्पेक्टर है। उसकी इतनी औकात है कि कोई उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाए? उसका तो बॉस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसने एक सिपाही को इशारा किया, इस औरत को बाहर निकाल दो। सिपाही ने ममता को धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया,
लेकिन बाहर खड़ी ममता के चेहरे पर निराशा नहीं बल्कि संतोष था। उसके पास अब पहला और सबसे ठोस सबूत था। यह रिकॉर्डिंग पूरे सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी थी। घर पहुंचते ही ममता ने चैन की सांस नहीं ली। उसने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों एएसपी, डीएसपी और आईपीएस अधिकारियों को फोन कर अगले दिन आपात बैठक के लिए बुलाया। अगले दिन बैठक में जब सभी अधिकारी इकट्ठा हुए तो ममता ने अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में राकेश वर्मा की आवाज गूंज उठी। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओगी? सभी अधिकारी हक्का बक्का रह गए। डीएसपी ने गंभीर स्वर में कहा, मैडम, यह सबूत तो है, लेकिन इंस्पेक्टर को निलंबित करने के लिए और ठोस सबूत चाहिए। ममता ने आत्मविश्वास से कहा, वह भी मेरे पास होगा। वह तुरंत बाजार पहुंची और एक मोबाइल दुकान पर लगी सीसीटीवी फुटेज मांगी। दुकानदार पहले डर गया, लेकिन जब ममता ने अपनी पहचान बताई तो उसने झट से फुटेज उपलब्ध करा दी। उसमें साफ दिख रहा था कि कैसे अर्जुन यादव ने ममता को थप्पड़ मारा और उसे धमकाया। अब उसके पास दोनों सबूत थे, रिश्वतखोरी की रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी का वीडियो। जिले के सबसे बड़े हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। बाहर मीडिया की गाड़ियां लगी थीं, अंदर पत्रकार, अधिकारी और आम जनता मौजूद थीं। ममता मंच पर पहुंची। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। उसने कहा, हम सब मानते हैं कि पुलिस जनता की रक्षा करती है, लेकिन जब यही रक्षक भक्षक बन जाएं, तो यह समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज मैं ऐसे ही 2 अधिकारियों का चेहरा बेनकाब करने जा रही हूं। सबसे पहले उसने रिकॉर्डिंग चलाई। पूरे हॉल में राकेश वर्मा की आवाज गूंज उठी, पहले 3000 रुपए दो, तभी रिपोर्ट लिखी जाएगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर गुस्सा और हैरानी थी। ममता ने कहा, यह हैं एसएचओ राकेश वर्मा, जो जनता से सुरक्षा देने के बदले रिश्वत मांगते हैं। फिर उसने सीसीटीवी फुटेज चलाई। उसमें साफ दिखाई दिया कि अर्जुन यादव कैसे ममता को थप्पड़ मार रहा है। पत्रकारों की आंखों में गुस्सा था, अधिकारी भी शर्मिंदा थे। ममता ने कहा, यह हैं इंस्पेक्टर अर्जुन यादव, जो गरीबों से मुफ्त में फल लेते हैं और जब विरोध होता है तो महिलाओं पर हाथ उठाते हैं। दोनों आरोपी अधिकारी हॉल में ही मौजूद थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए। डीएसपी ने माइक संभालते हुए घोषणा की, सबूत साफ हैं, इन दोनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ममता ने कठोर स्वर में कहा, यह गलती नहीं, अपराध है। इन लोगों ने कानून का मजाक उड़ाया है और इन्हें सजा मिलनी चाहिए। फौरन आदेश हुआ, दोनों अधिकारियों को निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। यह मामला सिर्फ 2 अधिकारियों का नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक सबक था। ममता ने मीडिया से कहा, यह संदेश पूरे जिले के लिए है कि कानून सबसे ऊपर है, चाहे वह डीएम हो, एसपी हो या कोई सिपाही। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिन बाद ममता फिर बाजार पहुंची। कविता ने उसे देखकर हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा कृतज्ञता से झुका हुआ था। उसने कहा, बहन, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं। आपकी वजह से हमें न्याय मिला। ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह मेरा कर्तव्य था। अब कोई भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। हमारा देश तभी सुरक्षित होगा जब कानून का पालन सभी के लिए समान होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो की जागरूकता के लिए बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कहानी कैसी लगी यह कमेंट में जरूर बताइएगा।